नोटबंदी का मसला। तो 2000 के नोट को गाजे-बाजे के साथ लाया गया था और फिर उसकी विदाई भी कर दी गई और सितंबर तक शायद सबको अपने 2000 के नोट जमा करने हैं। तो इस पूरी परिघटना को नरेंद्र मोदी की सरकार के संदर्भ में आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं ये मानता हूं कि नोटबंदी एक बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती के दायरे में 2000 का नोट लाना तो और भी बड़ी गलती थी। गलती ही नहीं, मैं इसको जानबूझकर की गई एक ऐसी कार्रवाई मानता हूं जिससे भारत में काले धन को और बढ़ने में मदद मिली। आपने 1000 का नोट बंद किया और 2000 का नोट चालू कर दिया। अब आप सोचिए, 1000 का नोट शर्त के आधार पर बंद किया गया था कि काले धन पे आप वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, तब 2000 का नोट क्यों चालू कर दिया? यानी 1000 नोट के रूप में जितनी जगह काले धन को जमा करने में लगती थी, 2000 के नोट में तो आधी जगह ही काले धन को जमा करने में लगती है, ज्यादा सुविधा है उसमें प्राप्ति। वही हुआ, 2000 का नोट कुछ दिन तक प्रचलन में रहा, उसके बाद एकदम वो जिन्होंने काला धन जमा कर रखा था उन्होंने 2000 के नोट को मोनोपोलाइज कर लिया, उस पर अपनी इजारेदारी कर ली और हमारे और आपके जैसे लोगों के पास से काला धन 2000 का नोट चला गया पूरी तरीके से। यानी कि बैंकों में भी नहीं रह गया, बैंकों ने भी हम लोगों को 2000 का नोट देना बंद कर दिया। यानी 2000 के नोट पर काला धन जमा करने वालों, काला धन वालों की इतनी बड़ी इजारेदारी हो गई कि बैंकों में भी 2000 का नोट नहीं रह गया। आप सोचिए, ये नोटबंदी की सबसे बड़ी विफलता है जिसको सरकार ने अब स्वीकार कर लिया है। नोटबंदी नरेंद्र मोदी ने क्यों की थी? उन्हें करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर तो फैसला हो गया है। सभी निष्पक्ष लोग जो भाजपा के भोंपू नहीं है उनको छोड़ के सभी निष्पक्ष लोग मानते हैं कि नोटबंदी नहीं करनी चाहिए थी। उसका कोई लाभ नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ और असंगठित क्षेत्र को उसका बहुत नुकसान हुआ। जहां पर नकदी की जरूरत थी वहां पर नकदी की कमी हो गई और उससे उस पूरे इलाके की प्रगति जो है वो ठप हो गई। लेकिन उन्होंने क्यों की नोटबंदी? उसके पीछे के छुपे हुए मकसद क्या थे? जो खुले हुए मकसद थे वो तो गलत साबित हुए। जो उनके मकसद, घोषित मकसद थे, और वो मकसद तो सही साबित नहीं हुए। तो उसके छुपे हुए मकसद क्या थे, इनका उद्घाटन होना अभी बाकी है जी। एक इसमें रोचक बात 2000 की जो नोटबंदी हुई है, इस नोटबंदी ने इस जरूरत को और रेखांकित कर दिया है कि उस नोटबंदी 2016 में की गई उस नोटबंदी के जो गोपनीय लक्ष्य थे, उन लक्ष्यों का उद्घाटन करने की कोशिश की जानी चाहिए। जी। इसमें एक रोचक बात ये थी कि जो नृपेंद्र मिश्र थे, जो प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव थे, तो उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी इस बात के पक्ष में नहीं थे कि 2000 रुपए का नोट लाया जाए, क्योंकि उनका तर्क था कि इससे गरीबों को बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन बाद में जब और तर्क प्रस्तुत किए गए तो वो मान गए। तो एक तरीके से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि को हमेशा बचाने की कोशिश भी लगातार चलती रहती है इस तरीके से। देखिए, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। असली प्रधानमंत्री क्या चाहते थे, किसने उनके कान में कोई राय फूंक दी, उन्होंने राय को थोड़े हिचक के साथ माना या तत्परता के साथ माना, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी बात यह है कि उन्होंने अंत में निर्णय क्या लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि 1000 का नोट बंद किया जाए, 2000 का नोट चालू किया जाए। यानी उनका इरादा काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है। और ये साबित भी हुआ, 2000 का नोट फटाफट काले धन वालों ने उसके ऊपर अपनी इजारेदारी कायम कर ली, यानी बैंकों से भी 2000 का नोट चला गया। मैं इस बात को दोबारा कह रहा हूं कि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक 2000 की करेंसी बैंकों में भी नहीं रह गई। इतनी ज्यादा काले धन जमा करने वालों ने उसका इतना जबरदस्त उपयोग अपने पक्ष में किया। और आज देखिए, भास्कर में एक नवनीत गुर्जर हैं, भास्कर के संपादक मंडल के वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प लेख लिखा है भास्कर के अंदर, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब नोटबंदी हुई थी तब लोगों को, जिनके पास छोटे छोटे नोट हुआ करते थे, उनको कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी, और जिनके पास अभी गुलाबी नोट हैं उनको कितनी सुविधाएं दी जा रही हैं। यानी ये दरअसल सीधे सीधे नोट तो उनको जमा करना है, इनके पास काला धन है। उनको कितना एडवांस में, कितना अग्रिम उनको सूचना दी गई। मई के महीने में ही उनको कह दिया गया आप जून, जुलाई, अगस्त और 3 महीने उनके पास हैं। इन 3 महीनों में वो धीरे धीरे करके अपने 2000 के नोट निकाल सकते हैं, उनसे कुछ पूछा भी नहीं जाएगा। वो चाहें तो अपने नौकर चाकरों और अपने सेवकों या किराए के लोगों से बैंकों के सामने लाइन लगवा कर 2-2 हजार रुपए करके तमाम बदलवा सकते हैं बड़े पैमाने पर, और भी बहुत से तौर तरीके वो अपना सकते हैं।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा दावा था, इस कदम ने उसकी पूरी तरीके से हवा निकाल दी। जी। तो कुल मिला के जो आज की हमारी बातचीत है उसमें संसद और एक जो और आज बात कमल, जी, एक और बात बता दें। जी, कुछ विशेषज्ञों का ये कहना है और मैं उनसे सहमत हूँ। उनका कहना है कि बार-बार नोटों को जारी करना या बार-बार नोटबंदी करना, ये जो लीगल टेंडर यानी जो भारत की करेंसी है, उसमें लोगों के विश्वास का क्षय करता है। हुँ, भाई आखिरकार जो रुपया है वो कागज का एक नोट है। आज हम अगर कोई रुपया हमारे हाथ में आता है तो हमें विश्वास होना चाहिए कि बहुत लंबे अरसे तक इस रुपए की वो कीमत रहेगी जिस कीमत जिसको लेते समय जो कीमत इसकी थी। अगर मान लीजिए 500 का नोट हमारे पास आता है और अगर लगातार मुझे ये डर सताता रहे कि ये 500 का नोट 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में अवैध घोषित कर दिया जाएगा, तो हमें कभी भी भारत की करेंसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं होगा। अगर भारत की करेंसी को डॉलर के, पाउंड के या यूरो के मुकाबले सारी दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, तो फिर ये जो जल्दी-जल्दी नोटबंदियां हो रही हैं, इन नोटबंदियों से परहेज करनी होगी। देखिए, नोट जब पुराने हो जाते हैं तो रिजर्व बैंक हमेशा ही उन पुराने नोटों को चलन से बाहर कर देता है और उनके स्थान पर उसी मूल्य का नया नोट छापता है। नोटों की डिजाइनें भी बदलती रहती हैं, नोटों का कागज भी बदलता रहता है। धीरे-धीरे कोशिश प्लास्टिक के नोट लाने की जा रही है, जो अब यूरोप में, पश्चिम में पहले से हो गया है, मतलब ताकि उनकी उनकी उनके उनकी मटेरियल का उनका क्षय ना हो, वो खराब जल्दी ना हो। ये एक अलग प्रक्रिया है। लेकिन किसी नोट को बंद कर देना, ये एक अलग दूसरी बात है। बिल्कुल।